गुड मॉर्निंग। आज मैं सबसे पहले अपनी शोक संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी जेजू एयरलाइंस के उन सारे पैसेंजर्स को जो बैंकॉक से साउथ कोरिया आ रहे थे और साउथ कोरिया के एयर बेस में जिसका मतलब दर्दनाक मौत हुई 179 पैसेंजर्स का। साल के अंत में इस तरह की अप्रिय घटनाएं सुनने से बहुत बुरा लगता है। तो मैं हृदय से संवेदना व्यक्त करती हूँ पहले सब उन पैसेंजर्स के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसी दुर्घटना न हो, जिसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज 30 दिसंबर 1924, साल का लगभग अंत की तरफ हम लोग हैं। आज के दिन को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग पूरे साल के बाद एक एनालिसिस करते हैं कि हमारे साल में कितना नाफा, क्या नुकसान हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा हुआ। उसके बाद हम एक रेजोल्यूशन, उस बेसिस पे एक रेजोल्यूशन निकालते हैं कि हमसे जो त्रुटियां हुई है वो सामने के साल में उसको कैसे अवॉइड किया जाए और कैसे हम एक और अच्छे समाज के साथ रह सकें। तो आज 30 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज का दिन एक और भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता मतलब सेनानी जो थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिनके लिए हर समय सत सत नमन रहता है, उन्होंने 1943 में उन्होंने अंडमान में तिरंगा को लहराया था और पहली बार उन्होंने इंडिपेंडेंट राष्ट्र की अपनी योजना का घोषणा किया था। तो आज 30 दिसंबर हम सुभाष चंद्र बोस जी को फिर से एक बार नमन करते हैं। उनका तिरंगा लहराने का जो 1943 में उन्होंने अंडमान में लहरा के एक नई आज़ादी के देश का, हमारे तिरंगा का सम्मान का शुरुआत किया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो इमोशनल कुछ बातों को लेके है। द पर्सन हु गिव्स अस टाइम इज द बेस्ट गिफ्ट वन कैन गिव टू अस, because this is the gift we can never return. The person will never get the gift he has given. What is this? Time. समय जो अगर हमें कोई देता है तो विश्व का सबसे उत्तम उपहार होता है, क्योंकि हम किसी का समय उसको वापस कभी नहीं दे सकते। गिफ्ट के बदले हम लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं, लेकिन अगर कोई हमको अपना समय दे रहा है उपहार में, तो वो हम उसको कभी भी वापस नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया का सर्वोत्तम उपहार माना जाता है। तो हम लोग इसी सिलसिला में कुछ बातें आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कौन सी बात है जो इमोशनल्स, जो हम लोग आज एक इमोशनल क्राइसिस तो है ही दुनिया में, बहुत तरह की क्राइसिस के बीच हम लोग जी रहे हैं। तो जो हम लोग किस किस टाइप की क्राइसिस में हम जी रहे हैं, सबसे है हमारा अभिआत्मिक, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉन्ग हमारा चॉइसेस होता है, रॉन्ग डिसीजंस होता है और रॉन्ग बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से हम सफर करते हैं, परेशान होते हैं और इसको उसको दूसरे तीसरे को हम दोष सार्पण करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम अगर अब हम ध्यान से सोचें तो हमारा रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग डिसीजन एंड रॉन्ग बिहेवियर सभी तकलीफों का कारण होता है। इसे कहा गया है अधिआत्मिक। अब हम आते हैं भौतिक। जो हमारा अभी भौतिक जो तकलीफें होती है वो क्यों होता है, उसका रीजन जो मेन है वो है कि हम लोग कभी भी जो पड़ोसी होते हैं, हमारे कॉलिग्स होते हैं, हमारे जान पहचान वाले होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनको हम कभी भी अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते। वे अपने हिसाब के रहेंगे। आप चाहे जो भी कुछ कर लें, वे जो भी करेंगे अपने हिसाब से ही करेंगे। तो उन्हें हमें क्या करनी पड़ती है, उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत समय झेलना पड़ता है। रिलेटिव्स, नेबर्स, ये सब तो बहुत दूर की बात। इवन कभी कभी हमें मच्छर मक्खी भी हमें परेशान करता है, मच्छर भी हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर देखें तो मच्छर की कोई अहमियत नहीं है हमारी जिंदगी में।
लेकिन वो भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कभी तो रातों की नींद उड़ा देता है एक मच्छर। तो ये इन कैलामिटीज़ को हम कभी रोक नहीं सकते। इन्हें हम कहते हैं अभिभौतिक, जो हमारे पास रहे हैं और रहेंगे। ये जीव-जंतु चाहे हम उन्हें पसंद करें, किसी को कुत्ता काट लेता है, अब उस बेचारे का क्या दोष, वो रास्ते जा रहा है उसको कुत्ता काट लिया, कुत्ता के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। किसी को स्नेक बाइट से लाखों लोग मरते हैं, स्नेक बाइट से। तो इसे हम अभिभौतिक तकलीफों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इस पे हमारा कोई बस नहीं है। वे आके हमसे टकराएंगे, वे आके हमारे पैर के नीचे दबेंगे और हमें डसेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, उन लोगों से खुद को सेफ रखने के लिए, उन लोगों के साथ एडजस्ट करके चलने के लिए हमें अपनी तरफ से ये कोशिशें करती रहनी पड़ती है, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा कुछ अपना रोल हम चाह के भी प्ले नहीं कर पाते। उसके बाद है अभिदैविक तकलीफें, जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स जैसे साइक्लोन, सुनामी, हरिकेन्स, वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, एक्सेसिव रेन एंड ड्रॉट्स, ये सब जो है इस पे हमारा कोई बस नहीं चलता। फॉगी वेदर हो गया, क्लाउडी वेदर हो गया, ठंडे के मौसम में कुहासा से इतनी हो गई कि ट्रेन, बस, प्लेन लेट हो गया, नहीं कर सकते। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। तो ये तकलीफें हमें सहनी पड़ती। तो जिस तरह से बच्चों हम लोग वी कैंट टेक सैलिनिटी अवे फ्रॉम सॉल्ट, नमक से हम उसका खारापन दूर नहीं कर पाते, वैसे ही इस मृत्यु लोक से, इस पृथ्वी से हम तकलीफें दूर नहीं कर पाते। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम इस दुनिया को हमेशा सुखी और खुशी रहने का प्लेनेट नहीं बना सकते। अब क्या है, हमको तो इसी में खुश रहना है, हमको इसी में अच्छा रहना है, तो हमें करनी क्या पड़ेगी। तो बच्चों, हमारे जो दो कान और एक मुंह है, इसको अगर हम प्रोपोर्शनेटली यूज करें तो हम जितना सुने उसके आधा हमें बोलनी है। क्या होता है ना, जब कोई अपना दुख, अपनी तकलीफ लेके हमारे पास आता है, चर्चा करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोल्यूशन में जंप हो जाते हैं। हमको लगता है उसने कितनी तकलीफ हमारे से शेयर की, हमें जहां तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए, हमको कोई सोल्यूशन खोज के निकालनी चाहिए और उस पर एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको जस्ट शेयर करनी है, अपनी बात सुनानी है, सुना के ही उसे बहुत तसल्ली मिलेगी। उसको किसी सोल्यूशन की जरूरत नहीं, सोल्यूशन वो खुद कर रहा है, वो खुद मैनेज कर रहा है। लेकिन जब एकदम एनफ हो जाता है ना, वो उसके कंट्रोल में नहीं हो पाता है ना, तो वो सिर्फ हमें शेयर करना चाहता है, सुनाना चाहता है। और तब हमें पीसफुली अगर हम सुनते हैं, सिंपैथेटिकली हम उनकी बात को सिर्फ सुनते हैं, तो हम उन्हें बहुत राहत पहुंचा रहे होते हैं। तो हमेशा हम, कोई हमारे पास आए अपनी समस्या लेकर के, तो हमको सॉल्यूशन में जंप हो जाना है, हमको फाइनेंशियली या किसी तरह की मदद करनी है, ये जरूरी नहीं। हमको क्या करनी होती है, हमको सिर्फ उसकी बात को ध्यान से उस पर सुननी होती है, और सुनने से ही उस इंसान को बहुत राहत मिल जाता है। अगर हम अपने दोनों कानों को मिलाएं तो एक हार्ट का शेप लेता है। तो हम समझ सकते हैं कि सुनना भी ना, दिल को छूने वाली बात, अगर हम किसी की बात को अपने ऊपर बिल्कुल दिल से लगा के सुनते हैं ना, तो उसकी हाफ पेन हम ले लिए होते हैं, वो आदमी हाफ रिलीफ फील करता है। दिल से अगर हम किसी की बात को सुने, उसके तकलीफ को सुने, तकलीफें तो 3 वजह से हो ही सकती, अभी भौतिक, अभी आध्यात्मिक और प्राकृतिक, ये 3 तरह की तकलीफें तो सभी के पास है, कोई भी तकलीफ हो सकता है। तो हम ह्यूमन काइंड हैं, काइंड मतलब काइंडनेस हमारा बेसिक नेचर है, होना ही चाहिए। हम क्या करते हैं, इतने सेल्फिश होते चले जा रहे हैं कि अभी अपने दुख अपने लोगों से इंसान शेयर करने में भी बहुत डरता है, कहीं वो मजाक न बन जाए। हाँ हाँ, उसके सामने इतने स्माइल के पीछे इतना गिल्टी मतलब थॉट है लोगों की, कि लोग अपनी तकलीफ किसी को शेयर करने में भी डरते हैं कि हमारे सामने तो उसने बहुत अच्छे से हाँ किया, लेकिन मेरे पीछे पता नहीं भगवान जाने क्या क्या वो मेरे बारे में कहेगा, सुनेगा। तो इस तरह के समाज में हम जी रहे हैं, तो हमारा जो बेसिक काइंडनेस है वो कहाँ गया। हम चाहते हैं कि हम एटलीस्ट वन पर्सन, एक दिन में हम किसी एक इंसान को मदद पहुंचा सकें, हम एक इंसान की कोई हेल्प कर सकें जो हम नहीं कर
पाते हैं। रैंडम काइंडनेस जो हमारे, अगर हर एक इंसान एक दिन में एक इंसान की सिर्फ मदद करता है, रैंडम काइंडनेस अगर वो करता है, तो शायद बहुत लोगों की तकलीफें हम आराम से दूर कर सकें, लेकिन इतना भी हम नहीं कर पाते हैं। अब जो है, अंडरस्टैंडिंग इज डीपर देन नॉलेज। हमको ज्ञान की सब समय जरूरत नहीं होती, हमको किसी सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा जरूरत होती है। तो हम अगर किसी के समस्या को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसको अपने अपने पैरों में डाल के देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ पेन हो रहा है, तो कैसे हम उसकी समस्या को समझ कैसे पाएंगे? उसका सोल्यूशन की तो बात बहुत दूर की बात है, कर नहीं पाएंगे। ज्यादातर क्या होता है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हम जिसके साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं ना, जिसके बहुत करीब हो जाते हैं ना, वहां लगता है कि हमारी सब बातें वो बिना कहे ही समझ लिया, हमारी जरूरतों को वो बिना कहे ही समझ लिया। और जब हम इतने कंफर्म होते हैं, तभी वहीं पे एक द्वेष, एक एक कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और उस कंफ्यूजन, उस द्वेष में हमको लगता है कि हमारा अपना होकर के भी हमको गलत समझ रहा है, तो मैं दूसरे से उम्मीद ही क्या करूं। लेकिन क्या होता है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जितने क्लोज जाओगे उतनी गुंजाइशें होती है खटपट की। आर्ट ऑफ लिसनिंग कैन हैव अ मोर पावरफुल इफेक्ट देन जंपिंग एट सॉल्यूशंस। तो हमें चाहे अपना ही क्यों ना हो, कितना फेमिलियर ही क्यों ना हो, लेकिन हमको क्या है, आर्ट ऑफ लिसनिंग हमको चाहिए। हम अगर किसी की सच में मदद करना चाहते हैं, तो हमको पहले उसके प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से रियलाइज करना पड़ेगा। आई डिड नॉट हैव द राइट टू एज्यूम आई न्यू हर प्रॉब्लम एंड नॉट बी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक। हम कभी एज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ, तुम्हारे बिना कहे ही हम तुम्हारी सारी समस्या को समझ लिए, हम इसका सोल्यूशन ये होगा, हमको ये करना चाहिए, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुमको वो किया। नहीं, वो चाहता क्या, उसकी जरूरत क्या है, वो तो पहले हमें समझनी होगी ना। और भी बातें थी इसमें बहुत सारी शेयर करने के लिए, लेकिन काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग फिर इसके रिमाइनिंग पार्ट से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जरूर 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 हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जुड़ने का एकमात्र रास्ता है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।